हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब एक जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम से मिलके बना होता है, तो जितने भी एटम उस मॉलिक्यूल्स में हैं उन एटम्स का जो एटॉमिक मास है, जब आप उसको ऐड कर देते हो, उनका सम कर देते हो, तो उस मॉलिक्यूल का मास निकल जाता है। ठीक, डेफिनेशन देखो दिया हुआ है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास को अगर आप ऐड कर दो, सम कर दो, तो जो आंसर आएगा वो उस मॉलिक्यूल का मास कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखो, H2O एक मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है 1 यूनिट। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगा और मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूं, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसमें सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। धीरे धीरे आपको भी याद करना होगा, एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के तो आपको एटॉमिक मास याद करना ही होगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे याद हो जाता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो धीरे धीरे आपको याद होते जाता है। कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ही दिन में याद करना है। पहले दिन में आप 3 याद कर लो, 4 याद कर लो, फिर उसके अगले दिन 4 याद कर लो, फिर अगले दिन 3-4 याद कर लो। ऐसे करके 4-5 दिन में या एक हफ्ते में भी आप पूरे 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपकी याद कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो ये टेबल आप देख रहे हो, ये रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। यहां पर देखो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 यूनिट होता है, 1 यू, AMU के बारे में पढ़ चुके हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 16 यू होता है। अब H2O का कैलकुलेट करना एटॉमिक मास, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 को 2 से इंटू करेंगे क्योंकि 2 एटम्स हैं यहां पर, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है तो यहां पर 16 रख देंगे। तो अब देखो, 2 अंदर 2 हो गया, 2 + 16 हो गया 18 यू आएगा। मॉलिक्यूलर मास जो है इसका भी जो यूनिट होता है वो हम यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर मास। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में। फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो भी मॉलिक्यूलर मास से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। उसमें क्या डिफरेंस आता है ये मैं अभी बताता हूं आपको, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। अब अपन देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला यूनिट मास जो है मॉलिक्यूलर मास से कुछ खास अलग नहीं होता है। क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको समझाता हूं। डेफिनेशन में देखो दिया है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आयंस में डिसोसिएट हो सकते हैं। अभी आयंस क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो, पहले हम देख चुके हैं। देखिए, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड तोड़ा जा सकता है। जब ये टूटेगा, NaCl टूटेगा, तो Na के ऊपर पॉजिटिव का साइन आ जाता है, Cl के ऊपर निगेटिव साइन आ जाता है। आप देखिए, ये आयंस बन जाते हैं, Na पॉजिटिव आयन बन जाता है, Cl निगेटिव आयन बन जाता है। तो जब ये ब्रेक होके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे यहां पर जो इसका NaCl जो दिया हुआ है, इसका जब हम एटॉमिक मास निकालेंगे और ऐड करेंगे Na का और Cl का, तो उसको हम फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। देखिए, खास डिफरेंस नहीं है। हमने जब H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, वहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था उसको ऐड कर दिया तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकल गया। सेम अभी हम NaCl के साथ भी करने जा रहे हैं। जब हम Na का और Cl का, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, इन दोनों का एटॉमिक मास जब हम ऐड कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे, तो जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, जो भी मास निकलेगा फाइनल, उसको हम फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप इसको डिसोसिएट करोगे, यानी कि जब इसको तोड़ोगे, तो ये आयंस में टूटते हैं। यहाँ सोडियम का आपको एलिमेंट नहीं, आइटम नहीं, आपको यहाँ पर सोडियम का आयन मिलेगा, और जब ये टूटेगा तो क्लोरीन का आयन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट क्या होता है ये भी दिया हुआ है। द टर्म फॉर्मूला यूनिट इज यूज्ड फॉर दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, NaCl जो है आयंस से मिलके फॉर्म हुआ है, इसीलिए क्या होगा, इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास दोनों का ऐड करेंगे, तो हम उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है दोनों का, कि इसके जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास ऐड कर दो, इसके भी जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाता है। तो देखो, यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 यूनिट।
ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो होता है 35.5 यू। अब यहाँ Na भी 1 है और Cl भी 1 है, तो 1 से 23 को इंटू कर दिए, 1 से 35.5 को भी इंटू कर दिए, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 58.5 यूनिट। अब ये क्या चीज़ है, ये इसका फॉर्मूला यूनिट मास है। फॉर्मूला यूनिट मास कब कैलकुलेट करते हैं, जब कोई भी कंपाउंड जो है फॉर्मूला यूनिट से बना हो, यानी कि ये किसी आयन से मिलके बना हो। अगर आयन से मिलके बना हुआ है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास बोल देते हैं, और अगर सिंपल आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है तो वहां पर मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। दोनों का कैलकुलेट करने का तरीका सेम होता है। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास। इस लेक्चर में हमने इन दोनों को डिटेल में डिस्कस किया है। इसका सारा नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।